राजमती, कल रात को तू अपने बिस्तर पर बिल्कुल नहीं थी। हाँ बिल्कुल सही कहा। सच सच बता, तू कल कहाँ गई थी? मैं नहीं तो, मैं तो कहीं नहीं गई। मुझे पता है तू कहाँ गई थी। पानी के ऊपर जरूर तैर रही थी, है ना? दादी माँ, आपको सब कुछ कैसे पता चल जाता है? अच्छा बेटा, मैं तो तुम लोगों की दादी माँ हूँ। सच में आप हमारी सबसे प्यारी दादी माँ है, सबसे प्यारी। अच्छा, अब बहुत हुआ। दादी माँ का दम घुट जाएगा। लेकिन तू पानी से ऊपर जाकर करती क्या है? हमें भी ऊपर जाना है, हम भी तो देखें तू करती क्या है वहाँ पर। कितना खूबसूरत नजारा है। नीला आसमान कितना सुंदर लग रहा है। चारों तरफ कितना उजाला है। हमारे समुद्र के नीचे तो ऐसा कुछ भी नहीं दिखता है। अरे रंग बिरंगे कितने खूबसूरत पक्षी हैं। सब के सब कितने अच्छे लग रहे हैं। कितने अच्छे हरे भरे पेड़ पौधे और ये हल्की हल्की हवा। अरे वाह, क्या बात है। यहाँ आकर मुझे एक नई जिंदगी मिल जाती है। लेकिन अब मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि शाम हो रही है। मेरा जाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा। अरे वाह, कितनी बढ़िया और कितनी बड़ी नाव आ रही है। क्या बात है। चलो एक बार देख कर आती हूँ। ये तो लगता है कि उस राजकुमार की अंगूठी है। जैसा दिखने में सुंदर है, उम्मीद करती हूँ कि वो इंसान भी उतना ही सुंदर हो। बारिश होते ही मेरा मन बहुत दुखी हो जाता है। वो एक बार भी यहाँ नहीं आएंगे। काश वो यहाँ आते तो एक बार मैं उनसे मिल पाती और उनका सुंदर चेहरा देख पाती। अरे मुझसे डरो मत, मैं समुद्र की राजकुमारी जल परी हूँ, राजमोती। तुम यहाँ सुरक्षित हो। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज मेरे प्राण बचाए। आपका ये उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। अब शाम हो गई है, मुझे यहाँ से लौटना पड़ेगा। मैं तुमसे दोबारा मिलने आऊंगी। फिर से मिलेंगे दोस्त। अरे वाह, तुम तो आ गए दोस्त। पृथ्वी के लोग तो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे। तुम मेरा काम करोगे, मेरे राजकुमार को ढूंढ कर लाओगे? बस थोड़े दिन की और बात है मेरी दोस्त, मैं जल्दी ही तुम्हारे मन का साथी ढूंढ कर लाऊंगा। अरे बाप रे, ये तो जल परी है। इसे अगर महाराज के पास बेच दिया जाए तो महाराज खुश होकर हमें बहुत सारा इनाम देंगे। हम पूरी जिंदगी और कुछ भी नहीं सोचना पड़ेगा हमें। तुम्हारे जैसा बेवकूफ मैंने दूसरा नहीं देखा। तुम अगर उस लड़की को महाराज के पास बेचते हो तो तुम्हें इतना धन मिलेगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन उसने तो मेरे प्राण बचाए हैं। आहा, तो तुम उसको मार तो नहीं रहे हो ना? महाराज भी तो उसको बहुत प्यार से रखेंगे। अच्छा, जो तुम बोल रही हो वही होगा। तुम सच बोल रहे हो दोस्त? तुम्हें सच में उसका पता चल गया? मैं तो तुम्हें बोला ही था ना मेरी दोस्त।
ये तो जल परी है, इसका शरीर बहुत नायाब है। इसलिए तो मैं आपको ये उपहार देने लाया हूँ महाराज। इसकी अमूल्य कीमत आप ही समझ पाएंगे महाराज। मैं सच में भाग्यशाली हूँ। जाओ जाओ नाविक, तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हारा पुरस्कार तुम राजकोषागार के मंत्री से ले जाओ। जाओ जाओ। तुम्हें होश आया, इससे मैं काफी संतुष्ट हूँ। तुम कौन हो सुंदरी? अरे ये क्या सच है? ये तो मेरे सपनों का राजकुमार सामने आ गया। तुम्हें पता नहीं है दोस्त, बिना जाने ही तुमने मेरी इच्छा पूरी कर दी। मैं जल परी हूँ, राजमोती। मैं इस राज्य का राजकुमार निमिचंद। तुम्हें देखकर मैं तुम्हारे प्रेम में पड़ गया। मैं भी, सच कहूँ तो बहुत दिन से मैं भी तुम्हें ही ढूंढ रही थी राजकुमार। और वो क्यों? तुम्हारी एक निशानी मेरे पास बहुत समय से है, जिसे मैं संभाल के रखी थी। ये देखो। लेकिन हम दोनों एक कैसे होंगे? मैं तो जल परी हूँ, पृथ्वी पर आकर मैं रहूंगी कैसे? अगर तुम मेरे जीवन में नहीं आओगी तो मैं उस समुंदर में डूबकर अपनी जान दे दूंगा। नहीं, ऐसी बात बिल्कुल मत करो। एक काम करो, तुम मुझे समुद्र में छोड़ कर आओ। वहाँ पर एक बूढ़ी जल परी है, उनका नाम है उल्की। वो जरूर कोई उपाय हमें बता देंगी। जाओ राजकुमारी, तुम्हारी उस बुढ़िया के पास जाओ, और जब तक तुम वापस नहीं आओगी मैं यहीं पर बैठकर तुम्हारा इंतजार करूंगा। मैं जरूर लौट कर आऊंगी, आप चिंता मत कीजिए राजकुमार। इंसान होना चाहती हो? एक बार इंसान हो जाओगी तो फिर पानी में लौट नहीं सकती। नहीं लौटूंगी। 1 साल का वक्त लगेगा। चलेगा, मैं इंतजार कर लूंगी। आग के अंदर से 3 बार आना जाना करना होगा। कर लूंगी, मुझे वो मंजूर है। तेरे पीठ पर पूरी जिंदगी एक जलने का निशान रहेगा। ठीक है, वो मेरे प्यार की निशानी होगा। तो फिर जा, उस कमरे में रखे रुमाल की बेदी के ऊपर 3 बार मत्था टेक के आ। जा। जा रे लड़की जा, आज तेरी तपस्या सफल हो गई है। अब तू लौट जा अपने प्रीतम के पास। मैं प्रार्थना करती हूँ कि तुम दोनों सुखी रहो। मैं वापस आ गई राजकुमार।